हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में। आमीन सुमा आमीन। तो जी, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? हम तो यहाँ निकल पड़े हैं नॉर्थ साइड। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की वर्किंग थी, यहाँ पर हो गया था एक छोटा सा एक्सीडेंट और बिल्कुल ही जो है ना, मैं इतने ज़ोर से चीखी कि मेरी सिस्टर कहने लगी हद करती हो। मुझे ऐसा लगा कि ना वो स्लिप हो गया था बाइक से बेचारा लड़का, तो मुझे लगा हस्बैंड भी ना घुस जाए उसके अंदर ना। तो बस वो अचानक से मैं डर गई, तो आवाज़ आपको पता है ज़ोरदार निकल गई। तो खैर यहाँ से जा रहा था एक गंदा ट्रक नहीं, कचरे का ट्रक, यानी उसके अंदर सारा कचरा था। वो फुल जो है ना, आप देख सकते हैं, ये आगे आपको नज़र आ रहा है, ये फुल जो है ना भरा हुआ था। उसमें से गंदा पानी जो है ना टिप 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 निकल रहा था। तो इसकी वजह से जो है ना इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा स्मेल थी रास्ते में। और जो है ना वो बेचारा लड़का भी स्लिप हो गया था, उसको चोट तो बेचारे को बहुत लगी थी चोटें। ज़ाहिर सी बात है, बाइक पूरी उस पर गिर गई थी, वो गिर गया था बुरी तरीके से। और यहाँ पर लगा हुआ था बाज़ार, वो जो मंडे पीर बाज़ार जो होता है ना, मंडे था आज, तो वही बाज़ार लगा हुआ था। तो बड़े अरसे बाद देखा, और क्योंकि आजकल तो ये मार्केट वगैरह लगी नहीं रही थी, अब लगी हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड से कहा रोक देना, मुझे वो लेना है, एप्पल्स लेने हैं। तो वो एक तो हस्बैंड को रोकना नहीं होता इन सब जगहों पे, बिल्कुल भी उनको जाना पसंद नहीं है, रोकना पसंद नहीं है। वो आपको पता है जो है ना, वो पार्किंग नहीं मिलती है इसलिए। तो खैर आगे जाके उन्होंने रोक दिया था, तो मैं जल्दी से जाके लेकर आ गई थी। मुझे थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी लेनी थी, बट मुझे नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। मुझे बैगन मिल गए थे मेरे फेवरेट, तो वो मैंने ले लिए, तो एप्पल्स ले लिए थे बस। और यहाँ से हम जा रहे थे चेज़। तो चेज़ से मेरी सिस्टर को थोड़ा काम था, मुझे कुछ नहीं लेना था, लेकिन मुझे था कि कहीं मैं कुछ ले भी ना लूँ, अगर कुछ पसंद आ जाए तो। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया वहाँ पर, मतलब कुछ नहीं था वहाँ पर ना, कुछ भी नहीं था। उसे क्रॉकरी लेनी थी मेरी सिस्टर को भी। एक्चुअली हमें जाना था 5 स्टार वाले सैफ़ी हॉस्पिटल के बराबर में जो है ना, वहाँ पर जाना था। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड की मेरी वर्किंग थी नॉर्थ में, तो फिर हम वहीं पर ही आ गए थे। हमने कहा चलो, अम्मी को हमने ड्रॉप कर दिया था सिस्टर के घर पर, मेरी सिस्टर भी वहीं रहती हैं। अम्मी को वहीं पर ड्रॉप कर दिया था कि हम वापसी पे आपको पिक कर लें, क्योंकि अम्मी घर पर अकेले तो नहीं रहती हैं, हमें थोड़ा टाइम लग जाना था। और मुझे जो है ना ये, और जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के सेक्शन में मैं ज़रूर आती हूँ, मुझे बहुत पसंद है बेइंतहा। और मैंने अपना अवन, मुझे याद आया कि मैंने अपना अवन जो लिया था इलेक्ट्रिकल, वो यहीं से लिया था। ग्लासेस भी बहुत अच्छे थे, और क्रॉकरी जो है वो बस एक ही सिस्टर ने जो है ना वो पैन लिया था, नॉन स्टिक की कढ़ाई जो होती है वो ली थी। उन्हें और भी चीज़ें लेनी थी लेकिन नहीं मिल सकी। मैंने उनसे पूछा भी कि आपकी हर ब्रांच में एक जैसा सामान नहीं होता, तो कहने लगे ख़त्म हो गया है। और इतना अच्छा सा ये वेदर हो रहा था, आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड, नहीं, आसमान जो है ना वो रेड हो रहा था, बिल्कुल ही ना ऑरेंज सा हो रहा था, रेड कह रही हूँ मैं। तो बड़ा खूब, इतना कैमरे में नहीं आ सका, कैप्चर नहीं हो सका कैमरे में जैसा कि सामने से देखने में लग रहा था। तो खैर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। खैर हमने अम्मी को वहाँ से पिक करा वापस, मेरी भतीजी भी साथ, भांजी साथ में आ गई थी, उसे हमने ड्रॉप करा, अम्मी को पिक करा, और फिर हम घर आ गए। और घर आने के बाद मेरी भूख से हालत थी बुरी, क्योंकि जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया कि कल था मंडे, और कल मैं समझ लीजिए पूरा दिन फास्टिंग पे थी, इसलिए क्योंकि जो है संडे को दावत थी, तो बहुत ज़्यादा मेरी डाइट मीठे की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था पूरा दिन। मैंने यानी जो हम नॉर्मल मतलब रोज़ा रखते हैं वो मगरिब के टाइम हमारा खुल जाता है। और यहाँ पर जो है ना, मुझे आने के बाद मैंने अपना एग बनाया, क्योंकि ये सिस्टर ने अम्मी को सब्ज़ी बनाई हुई थी बैगन आलू की, और कोरमा बीफ का बनाया हुआ था, और अम्मी का फेवरेट है सब्ज़ी, तो उन्होंने दोनों चीज़ें अम्मी को साथ में दे दी थी। तो ऑयल इतना था कोरमे में, तो मैंने इसलिए कोरमा नहीं लिया, थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी ले ली थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ एग, और मेरे एक सब्सक्राइबर ने फरमाइश करी एग की रेसिपी की, तो मैंने कहा चलो उनके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही सिंपल है। हमने इसमें जो है वो एग लिया है, इसको थोड़ा सा बीट किया है, उसमें सॉल्ट ऐड किया है, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, और उसके अलावा अपनी मर्ज़ी की वेजीज़ अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो आप स्किप कर दें। मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है, थोड़ा सा टमाटर डाला है, मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज डाली है, और हरी मिर्चें डाली हैं। अच्छा, और पैन में थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल को मैंने जो है ना वो ग्रीस करा है, और उसके बाद मैंने इसमें अपना एग
पोर कर दिया है और मैंने इसको कवर कर दिया है, लिड कवर कर दी है। आप चाहते हैं कि आपका अंडा ब्रेक ना हो तो आप उसको एक साइड से कुक होने दें, देन आप उसको फ्लिप करें। उसके बाद उसकी अदर साइड से जब कुक हो जाएगा तो देन आप उसको प्लेटिंग कर लें। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लिए थे बैगन, आलू मैंने नहीं लिए थे क्योंकि कार्ब्स मेरे रोटी में पूरे थे। 80 ग्राम्स की मेरी रोटी थी। यहाँ मैं स्क्वायर पराठा बना रही थी बट ये रेक्टेंगल पराठा बन गया था क्योंकि जो है ना ये वाइट आटा फैलता है और ये मैंने बेल के रखा हुआ था ना, और ये तवा गर्म होने में थोड़ा टाइम लगा तो वो हमारा स्क्वायर से रेक्टेंगल बन गया। तो खैर जो हमारा दूसरा पराठा है वो हमारा स्क्वायर होगा। तो और यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी पराठा और अंडा। उन्हें नहीं खाना था कोई सालन, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि वो यही सब खा रहे हैं। और ये आ गया हमारा हाफ़ फ्राई एग। तो 2 एग्स की रेसिपी मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। जिनको एग की रेसिपी देखनी है वो यहाँ से देख सकते हैं, जिनको एग बनाना नहीं आता तो या आता है होता है ना कि आप थोड़ा सा चेंज भी चाहिए होता है आपको रेसिपी। तो ये हमारा एग तैयार हो गया हाफ़ फ्राई, और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे ब्लैक पेपर। और जो ये हमारा दूसरा वाला एग है, ये मैंने 2 एग्स फ्राई किए थे और दूसरा वाला एग मेरा बेचारा मेरे हाथ से छूट के जो है ना वो गिर गया, और इसकी जो है योक है वो कुक हो गई। तो अगर आप लोगों को कुक चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल मेरा एग रेडी था, हस्बैंड को ऐसे ही चाहिए होता है हाफ़ फ्राई, और वो बेचारा मेरा जो है ना ऑयल में एक्स्ट्रा रिमूव करी थी तो बेचारा एग ही मेरा नीचे गिर पड़ा। और यहाँ पर हमारा दूसरा वाला स्क्वायर पराठा रेडी है। तो आजकल हस्बैंड मेरा यही सब खा रहे हैं, कभी फ्राइड रोटी, कभी अंडा पराठा, उनका गोश्त वगैरह से दिल भरा हुआ है। तो यहाँ पर अम्मी के घर से एक सॉस पैन निकला जो मेरी सिस्टर कहने लगी इसको डिस्कार्ड कर दो, ये बहुत ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा तुम मुझे दे दो, शादी के बाद मैं सुखड़ हो गई हूँ, शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने कहा छोड़ दो तुम, मैं जो हूँ ना अभी देखना इसकी शक्ल निकालती हूँ। और ये पैन लेकर आई थी मेरी सिस्टर कल, तो मैंने कहा लाओ उसकी इनाग्रेशन हम ही करते हैं। मुझे बनाना था जिब्रान के लिए कीमा खड़े मसाले का, तो मैंने कहा इसी में बनाते हैं, इसकी इब्तिदा करते हैं हम। बहुत अच्छा लगा मुझे ये, मैंने कहा अल्लाह मैं भी ले लेती। तो मेरी सिस्टर कहने लगी अब तुम अचार डालना इतने बर्तनों का मुझे बहुत क्रेज़ है क्रॉकरीज़ का ना। तो खैर यहाँ पर जो है मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आया। और यहाँ मैं आ गई थी बाहर टेरेस पे, दोपहर का टाइम था, 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। कमरे में इसलिए नहीं कट करी प्याज क्योंकि जिब्रान साहब को बहुत एलर्जी है, यानी सभी के आंसू निकलते हैं पर जिब्रान की जो है ना फिर 3-4 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। और यहाँ रोज़ाना दिन में धूप नहीं निकल रही पर आज निकली हुई। और ये मेरा दुश्मन तो नहीं है बेचारा मासूम, लेकिन मेरा दुश्मन ही हो गया। एक ज़माना था जो हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक दफ़ा इसने मेरी जो है ना पीछे से हमला किया है, और जब से इसने मेरे पीछे से हमला किया है ना मेरी और इसकी हो गई लड़ाई। मैं अब इससे बात नहीं करती, मैं जो हूँ वो इसको डेली खाना देती थी और ये मुझे दूर से देख कर आ जाता था मेरे पास और काएँ करता था। लेकिन एक दिन मैं इसके लिए खाना ही रख रही थी और इसने मुझे पीछे से आके चोंच मारी है, तो मेरी और इसकी अब हो गई है लड़ाई। और यहाँ पर सॉस पैन आप देख सकते हैं बहुत हद तक क्लीन हो गया है, इसको और क्लीन करना था बट मुझसे ज़ोर नहीं लग रहा था, मेरे हाथ में ऐसा लग रहा था जान नहीं है। और मेरा ब्रेकफास्ट भी आप लोगों ने देख लिया, एग एक स्लाइस और मेरी टी। और यहाँ पर मैंने पैन को रख दिया है स्टोव पे, और यहाँ पर ऑयल ऐड करूँगी, उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे हम, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे बट इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे, ना बहुत ब्राउन करेंगे, जो हल्का सा गोल्डन कलर आता है ना वो वाला करना है हमें। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया जिसमें 3-4 लौंगे थी, 3-4 जो है वो ब्लैक पेपर कॉर्न थे, और बड़ी इलायची थी, और क्या था, ज़ीरा था। और यहाँ पर मैंने क्या डाला है, यहाँ पर मैंने बारीक जो है ना लहसुन चॉप डाला है, और उसके अलावा जिंजर जूलियन डाला है, और ग्रीन चिली ही में बनता है ये, इसमें और कुछ ऐड नहीं होता, वो डाला है। और टमाटर ये हाफ़ के-जी कीमा था, तो उसमें आप दरमियानी साइज़ की 2 प्याज ले लीजिए और टमाटर आपके 4 होने चाहिए। ठीक है। और ये है हलीमा मैडम, हलीमा आ गई थी, इनके पापा को इनका चेकअप था मेरे भाई का, तो हलीमा मेरे पास आ गई थी और इनको ये चाहिए था, लेमन स्क्वीज़र चाहिए था इनको। और इनको लेमन स्क्वीज़ इन्होंने इतना कर दिया कि आखिर में अम्मी ने उसमें रूह अफ़ज़ा बना के पिया है क्योंकि उसको वेस्ट तो करते नहीं। और यहाँ पर मेरा कीमा भी बन रहा था और अम्मी ने कढ़ी बनाई थी, बहुत मज़ेदार कढ़ी बनाई थी। वैसे अम्मियों के हाथ में अलग ही टेस्ट होता है, अम्मी मेरा बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करती हैं, लेकिन आज अम्मी का मूड था तो अम्मी ने कहा हम कढ़ी चढ़ा देंगे उठकर।
तो अम्मी ने आज अच्छा बनाई थी। हमने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये वाली कड़ी खाई है, मतलब कड़ी का पेस्ट सेम था, फुल्कियाँ उसमें मसूर की दाल की थी। अम्मी कहने लगी नानी बनाती थी, तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा मैंने ज़रूर ट्राई करनी खुद से अपने घर पर। तो यहाँ पर अम्मी ने सारा बैटर वगैरह तैयार रखा हुआ था, मुझे जस्ट जो है वो फ्राई करना था। तो मैंने कहा अम्मी इसमें कुछ भी नहीं डलेगा? तो अम्मी ने कहा नहीं सादा। ये अम्मी को खाली ऐसे ही खाना था, तो उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी, और ये मैंने अम्मी को पकोड़े फ्राई करके दे दिए थे, क्योंकि अम्मी ने खाना नहीं खाया था, अम्मी को भूख लग रही थी। और यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर हम ये पकौड़ा डाल देंगे अम्मी के लिए। उसके बाद जो है फिर मैंने कहा कि जिब्रान ने भी ब्रेड खाई हुई थी, तो मैंने कहा जिब्रान को भी भूख लग रही होगी, और जिब्रान बोलेंगे तो हरगिज़ भी नहीं, भूख भी लगेगी तो वो नहीं बोलेंगे, उनकी आदत है बस जो खा लिया वो खा लिया। तो मैंने कहा चलो जिब्रान के लिए, पता नहीं मूंग की दाल की खाएंगे नहीं खाएंगे, तो मैंने जिब्रान के लिए बेसन के पकौड़े बना रही थी। तो मेरी भाभी की कॉल आ गई थी कि वो हम आ रहे हैं, तो मैंने फिर जिब्रान की बना चुकी थी, फिर मैंने दोबारा से मिक्सचर तैयार किया कि भाई भाभी आएंगे तो मैं उनके लिए भी फ्राई कर दूँगी। और फिर मैंने कड़ी अम्मी की बेसन, फिर मैंने फुल्कियाँ जो है वो फ्राई करी, उनको पानी में डाला, पानी से फिर मैंने उनको पानी इनका स्क्वीज़ कर दिया। उसके बाद फिर मैंने जो है उनको कड़ी में ऐड करा है, देन मैंने अपनी निकाल ली है, उसके बाद फिर मैंने भगार करा है, तो वो आगे आपको क्लिप में दिखेगा। और यहाँ पर मज़ेदार से पकौड़े, और मेरा इतना दिल कर रहा था कि बस मैं एक बाइट ले लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बाइट क्या, हाफ़ बाइट भी नहीं लेना है बस। अब पूरे 1 महीने से पहले नो चीट मील, नो चीट डे, इवन मेरी बर्थडे भी आ रही है, उस पर भी मैंने सोच लिया है कि मुझे नहीं करनी अपनी डाइट ख़राब, बहुत ख़राब हो गई जितनी होनी थी। ये रहे जिब्रान के पकोड़े, और जिब्रान कहने लगे तुमने इतने सारे पकोड़े बना दिए, कौन खाएगा? मैंने कहा भाभी को खाने पड़ेंगे, मैं तो खा नहीं सकती, और अम्मी भी खा चुकी थी, और भाई भाभी आते तब तक ये ठंडे हो जाते, उनके लिए मुझे दोबारा फ्राई करने थे। फिर हलीमा कहने लगी मुझे फ़्राइज़ खाने, और मुझे आइसक्रीम भी खानी है, तो आइसक्रीम वाला आ गया था, वॉल्स वाला, तो मैं उसके लिए आइसक्रीम लेने चली गई। तो बेचारी की जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही रेड हो गए, लेकिन जो है वो माशाल्लाह से हमारी जानी डॉली गुड़िया ने इसे खा लिया। बच्चों को तो इतनी अकल नहीं होती है कि ये रेड हो गए, हत्ता कि ये तो खैर हमारी नन्ही मुन्नी है, इनको अकल नहीं है, बट ये जिब्रान को भी फ्राइज़ इतने पसंद है, तो हलीमा में से भी खा रहे तो हलीमा ने कहा अब्बा मुझे जो है ना ये आइसक्रीम नहीं खानी है, और ना मैंने कहा क्यों नहीं खानी, आप तो मुझे कब से कह रही हो आइसक्रीम लेनी, कह रही नहीं अब्बा मुझे पसंद नहीं लगती। मैंने कहा मैं समझ गई हूँ, आपकी फ़्राइज़ जब वो खा रहे हैं ना, इसलिए उसको जल्दी जल्दी अपनी फ़्राइज़ खाने थे। खैर यहाँ पर हमारा लाइट चली गई थी, और मुझे फ़्लैश लाइट में काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे लगता है बहुत ही ख़राब लाइट आ रही है ना, फ़्लैश लाइट मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, अम्मी के अंदर अंधेरा है तो मुझे वही यूज़ करनी पड़ रही है। और जो मेरी एलईडी लाइट है सेल्फी वाली, वो बहुत ही दराज से जो मैंने ऑर्डर करी थी वो बहुत ही बेकार इन द सेंस कि बहुत जल्दी जो है ना उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। और यहाँ मैंने भगाड़ लगा दिया था, और भाभी आ गई थी, उन्हें भी मैंने दे दिया था, उन्होंने खाली स्पून से खाया था, उन्हें इतनी पसंद आई, क्योंकि हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम ही ये बनी है मसूर की दाल की फुल्कियाँ कड़ी में। और वो मेरा खाना था जो आप लोगों ने देखा बिना भगार के, मेरी कड़ी थी और मेरी 70 ग्राम्स की रोटी। और यहाँ पर कीमे को मैं भून रही हूँ, क्योंकि मैंने बंद कर दिया था चूल्हा, और अब मैंने वापस ऑन कर रहा है, अब जिब्रान को खाना देना है, तो बस भून के इसमें मैंने जो है वो धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीव्स, उसको मैंने गार्निश कर दिया उससे। और यहाँ पर रोटियाँ 2 और राइस, पर जिब्रान ने एक ही रोटी खाई थी क्योंकि उनको राइस खाना था। हो गया हमने रिव्यू नहीं, तो बस बहुत दिन से आपने रिव्यू नहीं करा है हमारे खानों का, वैसे बहुत अंधेरा। नाउ इट्स द टाइम टू रिव्यू टाइम है ये। और एक बार जिब्रान ने लेके पास कर दिया है, तो मुझे याद आया कि भाई रिव्यू तो बनता है, क्योंकि बहुत अरसे बाद बनाई है। और जिब्रान जो है ना बहुत अपने कीमे के मामले में बहुत पिकी हैं, उनको अपना टेस्ट चाहिए। तो बताएंगे आप मिस्टर जिब्रान शाह, लास्ट टाइम और अभी में आपने मुझे कुछ याद दिलाया?
नीमा हमारे घर की रिवायती डिश है। हमारे घर के फ़र्द को बहुत पसंद है, स्पेशली मुझे। तो उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहता। लास्ट टाइम कुछ 19 हो गई थी, तो इन्होंने बहुत ख्याल रखते हुए इस बार बहुत अच्छा कीमा बनाया। और ये और भी अब मैं कहा रिव्यू क्या दूँ तो माशाल्लाह दुनिया तारीफ़ कर रही है। मैंने बहुत अच्छा बनाया, गुड जॉब। गुड जॉब। चलें जी, जिब्रान को पसंद आ गया है। और जी, तो लास्ट टाइम थोड़ी मेरी मसाला ज़्यादा हो गया था, आई थिंक प्याज ज़्यादा हो गई थी, तो अभी मैंने ज़रा उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। खैर, अब मेरे चैनल पे जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आज का। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मच्छर ने मुझे मारा था डंक कल, और आज तक ये बेचारा ऐसे ही हो रहा है। तो खैर, मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।